हेलो गाइस, कैसे आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने दर्शन निरूपण चैप्टर स्टार्ट किया था। तो पहले लेक्चर में दर्शन और उसके क्लासिफिकेशन देखे थे हमने। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के बारे में भी देखा था कि आस्तिक कौन से होते हैं, नास्तिक कौन से होते हैं, क्राइटेरिया क्या होती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम देखेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन है ये हमारा एक भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया, इसलिए क्या बोलते हैं वैज्ञानिक प्रणाली। जिसके जो प्रवर्तक है कौन है? वो महर्षि कपिल माने जाते हैं। ठीक है, यह सृष्टि की व्याख्या के लिए ईश्वर की बजाय, मतलब जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसकी बजाय जो प्रकृति और पुरुष ऐसे नामक जो मूल तत्व है उस पर जोर देता है। ठीक है, ये ईश्वर को नहीं मानता है। और सांख्य दर्शन क्या करता है कि सांख्य 25 तत्वों की गणना के आधार पर विकासवाद यानी कि जो सृष्टि की उत्पत्ति उसको समझाता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि पुरुष और प्रकृति के बीच अंतर यानी विवेक को समझकर मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक, इसके बाद अब चलिए स्टार्ट करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य फिलॉसफी क्या होती है? तो ये 700 ईसा पूर्व हमारा दर्शन है, कि हमारा ओल्डेस्ट दर्शन है। क्या है इसको प्रकार देखें तो एक आस्तिक दर्शन है, यानी कि जी ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं ऐसा मानता है। वो हम देखेंगे कि ये इसको आस्तिक दर्शन क्यों बोला है। इसके पर्याय देखेंगे तो इसको निरीश्वर दर्शन या फिर दैवत्ववादी दर्शन बोलते हैं। निरीश्वर क्यों बोलते हैं? कि ईश्वर में सत्ता नहीं मानता, यानी कि जो सृष्टि की उत्पत्ति उसमें ईश्वर की कोई प्रमाणिकता नहीं मानता। और द्वैतवादी, इसके अकॉर्डिंग जो ये सृष्टि की उत्पत्ति है वो किस दो चीज़ों से उल्टी होती है, एक तो पुरुष और एक प्रकृति। ठीक है, प्रकृति जड़ होती है, पुरुष क्या होता है? चेतन होता है। इसके जो प्रवर्तक आचार्य यानी जो कर्ता है, कर्ता धर्ता कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, और इसने किसने पदार्थों को माना है? तो 25 पदार्थों की उत्पत्ति 25 पदार्थों को माना है सृष्टि की उत्पत्ति में। ठीक है, अगर हम परिचय की बात करें तो भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय रहा, बहुत ही अत्यंत लोकप्रिय रहा। इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है, इसको बहुत ही ऊंचा स्थान मानते हैं सांख्य दर्शन को। क्यों इसका ऊंचा स्थान है? क्योंकि इसने क्या बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बताने की, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताया। जब उस समय की कोई साइंटिस्ट नहीं था, तब उस ज़माने में इसने सृष्टि की उत्पत्ति बता दी कि कैसे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है। तो इस कारण इसका बहुत ही ऊंचा स्थान है और ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, और जो आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसका जो इफेक्ट है ना, बड़े बड़े साइंटिस्टों पर भी इसका इफेक्ट पड़ा है। और जो सांख्य शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? संख्या। क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो सृष्टि, इसके अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो 24 तत्वों। ठीक है, लेकिन पदार्थ कितने माने? तो 25। ठीक है, 25 पदार्थों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत बुद्धिगम्य और तार्किक रूप से यानी कि बुद्धि रूप से किया है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी है, बल्कि इसे एक विकासात्मक यानी कि डेवलपिंग प्रोसीजर यानी कि डेवलपिंग क्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है। और इसने वेदों को प्रमाण माना। अब हमने कहा था ना कि इसको निरीश्वर मतलब आस्तिक में क्यों रखा है? क्योंकि ये क्या बोलता है? वेदों को प्रमाण मानता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको आस्तिक दर्शन बोलते हैं। ईश्वर के तो नहीं मानता, लेकिन वेद को मानता है, इसलिए इसको आस्तिक में रखा है। इसके अकॉर्डिंग जो प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने वाले और तत्वों की संख्या 24 निर्धारित करने के कारण इसे क्या बोला जाता है? सांख्य। ठीक है, और एक MCQ में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन में सिमिलरता क्या है या फिर डिफरेंस क्या है। तो सांख्य दर्शन के जो सभी तत्व योग दर्शन में ज्यों के त्यों मान लिए गए, यानी कि जो 25 तत्व सांख्य दर्शन ने बोले हैं, सेम योग दर्शन ने भी है। अतः कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि योग दर्शन को पृथक सांख्य दर्शन से मानने की आवश्यकता क्या है। तब कुछ लोग बोलते हैं कि सांख्य दर्शन से अलग योग दर्शन क्यों मानना चाहिए, उसमें भी तो सेम तत्व हैं। ठीक है, तो पंचविंश तत्व का आवश्यकता क्या है? तो विषय समान होने पर भी दोनों दर्शन में साधनों में भिन्नता है। अब दोनों में विषय तो समान है, लेकिन फिर भी दोनों को साधनों में क्या है? भिन्नता है। योग दर्शन में जो बोला जाए, योगज ज्ञान को मुक्ति का साधन बोला है, कि जो मोक्ष या जो मुक्ति है उसमें योगिक ज्ञान जो योग साधना है उसके द्वारा मुक्ति को प्राप्ति का साधन बताया है। ठीक है, जबकि जो हमारा सांख्य दर्शन है उसमें जो पंचविंशति तत्व है उसका ज्ञान, उसको पंचविंशति तत्व का ज्ञान को ही मोक्ष का कारण बताया गया है। ये डिफरेंस है। योग दर्शन क्या है? क्रिया प्रधान, यानी कि जो उसमें क्रिया है, योग क्रिया है, योग करना, आसन यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये जो क्रिया है उसके द्वारा क्या मोक्ष प्राप्ति, तो ये क्रिया प्रधान दर्शन है। जबकि जो सांख्य दर्शन है क्या है? ज्ञान प्रधान है। क्या है? ज्ञान प्रधान। ठीक है, इसके बाद सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैतवादी क्या बोलते हैं? कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति प्लस पुरुष से। प्रकृति क्या होती है? तो जड़, पुरुष क्या होता है? चेतन होती है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि। अगर कपिल मुनि के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि
आचार्य कपिल मुनि को ऐसे एक्सप्लेन करो, ऐसे क्यों आ सकता है। ठीक है, तो कपिल मुनि क्या होता है, सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक, मतलब सबसे पहले प्रवर्तक है। इसके बाद इन्होंने भागवत में इनको क्या बोला गया कि ये विष्णु जी का पंचम अवतार माना गया है, कि कपिल मुनि को विष्णु जी का क्या है, पंचम अवतार माना गया है। और कपिल ने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास ऐसे 2 रचनाएं की है। तो कपिल मुनि ने किसका किया है कि सांख्य सूत्र और तत्व समास ऐसे 2 रचनाएं की है। तो जो सांख्य सूत्र है इसके 6 अध्याय और 527 सूत्र हैं, और तत्व समास में केवल 22 सूत्र है। ये कोई आज के ज़माने में जो कपिल ने ये रचना की थी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर किसी को सांख्य दर्शन के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या इनके विचारों के बारे में पढ़ना है तो उसको पढ़ने को तो कहाँ मिलेगा। तो एट जो प्रेजेंट है, तो सांख्य दर्शन का जो ग्रंथ है वो क्या है, सांख्य कारिका। ये MCQ में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सांख्य कारिका एक ग्रंथ है जिसको किसने लिखा है, तो ईश्वर कृष्ण ने। तो सांख्य दर्शन का सांख्य कारिका में क्या बताया गया, तो सांख्य दर्शन के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखेंगे सांख्य दर्शन के भेद के बारे में। तो वैसे तो कोई इसके भेद नहीं होता, फिर भी एक सेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य ऐसा मानते हैं कुछ यार, 2 भेद माने जाते हैं, से ईश्वर और निरीश्वर। सा ईश्वर, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तो इसमें आएगा सा ईश्वर, मतलब जो ईश्वर के साथ जो सांख्य मानते हैं। तो उपनिषदों में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध है, जो हमारा उपनिषद है वह सेश्वर है, मतलब ईश्वर की सत्ता को मानता है। उपनिषद में प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्रह्म, यानी कि एक ब्रह्म की भी सत्ता मानी गई है। ठीक है, और आचार्य जो चरक है, चरक का भी सांख्य इससे मिलता जुलता है। तो जो आचार्य चरक का जो सांख्य है सृष्टि उत्पत्ति, वो भी इससे मिलता जुलता है। किससे, से ईश्वर सांख्य से। और एक होता है निरीश्वर, जिसमें ब्रह्म की सत्ता नहीं मानी है। ठीक है, इसके बाद अब सांख्य दर्शन का कुछ प्रमुख सिद्धांत है। अब प्रमुख सिद्धांत, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। अब सारे दर्शन के कुछ न कुछ प्रमुख और यूनिक सिद्धांत होते हैं जो आपको और अन्य दर्शनों में नहीं मिलेंगे। उसके कारण वो क्या होते हैं, फेमस होते हैं। ठीक है, तो जैसे इस दर्शन ने अलग क्या है, तो इसने क्या बोला कि त्रिविध दुख का निवारण के बारे में बताया गया, सृष्टि उत्पत्ति इसके बारे में और उसके तत्वों के विवेचन के बारे में बताया गया। ठीक है, प्रमाण ये आपको सभी दर्शनों में मिल जाएगा, बस कुछ ने अलग माना है। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है, ये कॉमन ही है, सबने माना है लगभग। थोड़ा बहुत अंतर है, किसी ने कम माना, किसी ने ज़्यादा माना है। वाद, ये भी आपको कुछ यूनिक मिल जाएगा सब में। तो वाद कौन कौन से माने, तो सत्कार्यवाद माना है, परिणामवाद माना है, कार्य कारणवाद और द्वैतवाद को माना है। ठीक है, उसके बाद त्रिगुण का वर्णन किया है सप्तरजतम का, ये इसका यूनिक है। और षडंग बंध न्याय यानी कि अंधपंगु न्याय, इसके बारे में भी किसने बोला है, तो सांख्य दर्शन ने बोला है। तो इसके लिए एक, अब सांख्य दर्शन में जो प्रमुख सिद्धांत है, अगर एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा तो इतना लिखना रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जो आचार्य कपिल है, तो ऐसे एक कपिला गाय होती है। ठीक है, बहुत ही फेमस गाय होती है, ये बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि जो उसकी पित्ता से, जो पित्त की थैली होती है, उससे जो गोरेचन प्राप्त होता है, गोरेचन यानी कि उसकी पित्त की थैली जो सूख जाती है, तो वहाँ पे क्या उत्पत्ति होती है, गोरेचन। क्या होता है, गोरेचन, और इससे क्या बनता है, हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है। ठीक है, तो ऐसा करना कि जो कपिला गाय होती है, ठीक है, तो उसका हेड कैसा होता है, ट्रेंगुलर होता है। तो ये ट्रेंगुलर हेड तो 3 ऐसा 3 आएगा, तो 3 से क्या हो जाएगा, त्रिविध दुख निवारण और त्रिगुण का वर्णन, और ये 3 मिलके क्या हो जाएंगे, त्रिविध और त्रिविध 6। तो षडंग बंध न्याय इसको बोलते हैं, अंधपंगु न्याय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। और 3 प्रमाण भी बनाए इसने, कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोदेश का प्रमाण का वर्णन किया। ठीक है, बाकी वाद में कौन कौन, सत्कार्यवाद, परिणामवाद, कार्य कारणवाद और द्वैतवाद का वर्णन किया है। तो अभी देखेंगे त्रिबुध निवारण। तो सांख्य, पहले देखें त्रिविध दुख निवारण। तो सांख्य दर्शन का मुख्य जो प्रयोजन है वो त्रिविध दुख का निवारण करना है। अब ये तीन दुखों के निवारण से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सारे दर्शन का उद्देश्य क्या है, कि मोक्ष की प्राप्ति। बस सबका जो मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन है वो अलग अलग है। अब सांख्य दर्शन ने 3 दुख निवारण करके क्या बोला है, कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो 2 त्रिविध दुख है वो कौन कौन से हैं, तो एक तो होता है अधि भौतिक दुख, यानी कि जो फिजिकल पेन है, फिजिकल यानी कि जो भौतिक द्रव्य से जो दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, अधि भौतिक दुख। अब जैसे कि उदाहरण, फिजिकल पेन है कि किसी पशु से हो जाए, यानी एनिमल से, या फिर किसी शस्त्र आदि से जो उत्पन्न पीड़ा होती है वो अधि भौतिक दुख होता है। अधिदैविक दुख का मतलब क्या हो गया, जो स्पिरिचुअल यानी कि जो देवी प्रकोप ऐसे उत्पन्न दुखों को अधिदैविक दुख कहते हैं। यानी कि उदाहरण जैसे भूकंप आ जाए, बिजली कड़क के गिर जाए, यानी आदि कारणों से जो उत्पन्न दुख होता है उसको क्या बोलते हैं, आदिदैविक दुख बोलते हैं। आध्यात्मिक दुख यानी कि साइकोलॉजिकल यानी इमोशनल, तो जो शारीरिक और मानसिक कारणों से जो उत्पन्न दुख होता है उसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक दुख। तो इन तीनों दुख के निवारण
से जो तत्व ज्ञान होता है उससे क्या हमको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगा। इन तीनों दुख का निवारण तत्व ज्ञान से होता है। तो तत्व ज्ञान क्या है, वो 25 तत्वों का ज्ञान से इन तीनों दुख का निवारण होगा और इन तीनों दुख के निवारण के बाद हमको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद सृष्टि उत्पत्ति इन्होंने वर्णन किया है कि सांख्य दर्शन ने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण 25 तत्वों को माना है। कितना है, तो 25, ये नंबर याद रखना है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि 25 तत्वों में कौन कौन सी है, तो पुरुष पहला, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं और पंचमहाभूत। ये 25 तत्व कैसे होगा कि पुरुष 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक तो 5 हो गए, और 5 ज्ञानेंद्रिया और ये 5 मिला के 10, और 5 कर्मेंद्रिया बाकी 10 मिला के 15, और ये टोटल 20, और ये 5 5 मांगो तो टोटल मिला के 25। तो इस प्रकार से क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो प्रकृति और पुरुष मिलकर क्या बनाते हैं, तो महत। अब देखो, जो पुरुष होता है वो क्या होता है, चेतन होता है। जो प्रकृति होती है वो जड़ होती है। ये खुद को तो व्यक्त करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती। और पुरुष तो चेतन होता है लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको करना क्या है। तो इसके लिए किसका सहारा लेती है, तो प्रकृति का। और प्रकृति को व्यक्त होने के लिए किसका सहारा लेती है, तो पुरुष। दोनों एक दूसरे का सहारा लेके क्या करते हैं, तो महत का निर्माण करते हैं। महत यानी बुद्धि का निर्माण करते हैं। और बुद्धि से किसका निर्माण होता है, जब बुद्धि डेवलप हो जाती है, ठीक है, हमारा जो इंटेलिजेंस है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुएशन, ये फिर डेवलप हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, अहंकार डेवलप होता है। और जो अहंकार जो डेवलप होता है, तो अहंकार भी कितने होते हैं, 3, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तो जो सात्विक और राजस अहंकार मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति करते हैं। एकादश इंद्रिय कौन सी, 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन से आ गए हमारे, आइज, नोज, ईयर, टंग, ठीक है, या और स्किन। तो 5 ज्ञानेंद्रिया। और कर्मेंद्रिया, वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपास्यता, ठीक है, वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपास्यता। तो ये 5 कर्मेंद्रिय और एक मन उभय इंद्रिय, इनकी उत्पत्ति होती है। इनको क्या बोलते हैं, 11 को तो एकादश इंद्रिय, इनकी उत्पत्ति होती है। और जब हमारे राजस और तामस अहंकार मिलते हैं तो किसकी उत्पत्ति होती है, तो पंचतन मात्रा। और इन्हीं पंचतन मात्रा से उत्पत्ति होती है 5 महाभूत की, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पंचतन मात्रा की उत्पत्ति कैसे होती है, पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे होती है, तो किससे होती है, पंच तन मात्राओं से उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहाँ भी देख लेंगे कि ये जो अव्यक्त फॉर्म में होते हैं प्रकृति और पुरुष जो आपस में साथ में आते हैं, तो महत यानी बुद्धि का निर्माण होता है। उसके बाद अहंकार, उसके बाद फिर ये हमारे 3 अहंकार, सत्व, रज और तमस, और इनसे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन हमारे, और ये हमारे मोटर ऑर्गन, और मन की उत्पत्ति, और 5 तन्मात्राएं, और उनसे 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो एक सृष्टि उत्पत्ति हो गया। अगर हम बात करें सृष्टि उत्पत्ति, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में रिलेशन क्या है, तो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में जो वर्णित सृष्टि उत्पत्ति विकास क्रम में साम्यता प्रतीत होती है। मतलब जिस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति सांख्य दर्शन ने बोला उसी प्रकार आयुर्वेद ने भी बोला है। और सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों में त्रिगुण सिद्धांत को माना है। और सांख्य का जो सत्कार्यवाद है और आयुर्वेद का कार्य कारण सिद्धांत, ये दोनों क्या है, एक ही मत के प्रतीत होते हैं। ये जो सत्कार्यवाद और कार्य कारणवाद सिद्धांत है, ये अपन पढ़ेंगे इसको डिटेल में आगे, ठीक है। और आयुर्वेद के द्वारा माने गए सभी प्रमाणों को जो अंतर्भाव सांख्य ने 3 प्रमाण में कर दिया। 3 प्रमाण कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो 3 प्रमाण में ही सारे जो आयुर्वेद के प्रमाण में उसमें मान लिए गए हैं। और जो त्रिविध दुख का जो वर्णन सांख्य में है, सेम ऐसे ही आयुर्वेद में दिया। तो ये क्या है, सिमिलरिटी है, ठीक है। तो हमारा सांख्य दर्शन हो गया। इसमें मेन क्या है, तो एक त्रिविध दुख निवारण और सृष्टि उत्पत्ति। उसके बाद सत्कार्यवाद और परिणामवाद आगे अगले जो हमारे दर्शन है उसमें हम पढ़ेंगे। कार्य कारणवाद भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगला जो है योग दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, योग दर्शन, ठीक है।